सभी मित्रों को नमस्ते। टीम महाबोधि की ओर से और वीडियो राजीव की ओर से। आइए मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे संवैधानिक विकास के बारे में, ठीक है। यानी भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। उसके पहले मैं बार बार आपको कहता हूं कि पढ़ाई को रुचिकर बनाइए। पढ़ाई को सुंदर सरल सहज बनाने के लिए कुछ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किस तरह की किताबें, स्वामी विवेकानंद की किताबें युवा आध्यात्मिक गुरु हैं, स्वेट मॉडर्न है, खुशी खुशी कैसे जिए, इस तरह की कुछ पतली किताबें, मोटी इनका बायोग्राफी नहीं पढ़ने लगेगा, है ना। अभी आपको कोर्स पढ़ना बस मन लगाने के लिए, ताकि आपका मनोबल हमेशा बना रहे। मन के जीते जीत हैं और मन के हारे हार हैं। मन बुलंद रहे, मन मस्त रहे, मन सुंदर रहे, मन स्वस्थ रहे, तभी तो आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो इन सब अच्छी किताबों से आप हमेशा प्रेरित, प्रोत्साहित और जागरूक रहेंगे और हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचेंगे और आपकी जो तमन्नाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं वो पूरी होगी। आइए हम लोग आज देखेंगे संविधान निर्माण के बारे में। ये पॉलिटी के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी। और यहाँ से बीपीएससी के प्रीलिम्स में आपको सबको मालूम है कि 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और प्रत्येक वर्ष लगभग यहाँ से 1 या 2 प्रश्न रहते ही रहते हैं, है ना। आइए तो आज हम लोग देखते हैं क्या है संविधान सभा। जैसा कि ये हम लोग बता चुके हैं कि किस तरह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के साथ लगातार यह एक्ट बनते आया। 1858 का भारत शासन अधिनियम हुआ, उसके बाद लगातार ये श्रृंखला जारी रही और 1935 का अधिनियम मुख्य रूप से हुआ और तब 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम हुआ। और उसके बाद हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे संविधानविदों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, उन लोगों ने भारत के संविधान का निर्माण किया, जो विश्व का एक अनुपम अद्वितीय संविधान है, ठीक है। और विश्व की सभी देशों की अच्छी से अच्छी चीजों को इसमें समाहित किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब से पूछा गया कि बाबा साहब यह तो चोरी का संविधान है, तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, हम अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को खुली रखते हैं और खुली हवा को अपने कमरे में प्रवेश कर देते हैं। और इसमें क्या बुराई है। विश्व की अच्छी चीजों को, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका की अच्छी चीजों को, बेस्ट प्रैक्टिसेज को हमने लिया है, तो इसमें बुराई क्या है। और लगा कि वाह, बाबा साहब की जय। आइए हम लोग आज संविधान के बारे में पढ़ेंगे। 3 जून 1947 की योजना, यही योजना है जिसे देश का विभाजन हुआ, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, भारत को बांटा गया। विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी है, ठीक है, कि भारत का विभाजन हुआ। आइए 3 जून 1947 की योजना, देश विभाजन। तो देश विभाजन की योजना 3 जून 1947। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित, यानी 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित हो गया, प्रपोजल चला गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान कर दिया गया, ठीक है। फाइनली 3 जून 1947 की योजना हुआ भारत विभाजन का, देश विभाजन का। भारत पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनेगा स्वतंत्र। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पेश हुआ। 18 जुलाई को संसद के सदनों से पारित हो गया। 1947 को स्वीकृति प्रदान कर दिया गया और अंत में इसी के अनुसार 15 अगस्त 1947, यह इतिहास का, विश्व इतिहास का एक बहुत महान व महत्वपूर्ण दिन है। भारत के लिए हजारों वर्षों की जो हमारी गुलामी रही, उस गुलामी की जंजीरों से भारत मां आजाद हुई और स्वतंत्रता की देवी के रूप में यह सांस ली हमारे आजाद हवा में। आइए 15 अगस्त 1947 का दिन भारत की आजादी का दिन है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। सत्ता किसको दिया गया भाई, तो संविधान सभा को दिया गया, ठीक है, जो उस समय संविधान निर्माण कर रही थी। सत्ता संविधान सभा को दिया गया, इसी को विधानमंडल का दर्जा दिया गया और कहा गया कि आप एक गवर्नर जनरल का चुनाव कर लीजिए मंत्रिमंडल की सलाह से। और हमारे गवर्नर जनरल कौन है भाई, राजगोपालाचारी, यही हमारे प्रथम गवर्नर जनरल हुए। प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे, माउंट, हम लोग के कौन थे, माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। नेहरू जी 30 तरह लोग थे, इसलिए जानबूझ के रखे थे माउंटबेटन साहब को, ताकि पाकिस्तान के साथ जो झगड़ा झंझट विवाद है या विश्व इतिहास का जो बदलता हुआ वैश्विक रणनीति है, परिदृश्य है, उसमें भारत की आवाज, भारत के रणनीतिक जीत हो। और माउंटबेटन को रखा गया था, लेकिन इनका विरोध भी हुआ था। बाद में चल के फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी साहब को बनाया गया। ये ठीक है।
तो संविधान सभा विधानमंडल का दर्जा दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल हो गए कौन? माउंटबेटन साहब। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। पूछा जाता है सिलहट एक ऐसा प्रांत था जिसे जनमत संग्रह के बाद पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह हुआ। यह प्रांत कहाँ है भाई? सिलहट असम में है। आइए अब संविधान सभा का गठन हुआ। क्या संविधान सभा, क्या किस चीज के लिए सभा? संविधान निर्माण के लिए। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, आप सबको पता है कैबिनेट मिशन योजना सत्ता हस्तांतरण करने की बात की जा रही थी। तो ब्रिटिश कैबिनेट ने, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सत्ता हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन को भारत में भेजी थी। कौन कौन सदस्य थे पूछा जाता है? स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन त्रिस्तरीय थी। क्रिप्स साहब थे, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, सत्ता हस्तांतरण के बारे में बात हुआ। और अब सत्ता हस्तांतरण की बात हुई और इसी कैबिनेट मिशन के फैसले के तहत में 3 जून 1947 को देश विभाजन की योजना, 4 जुलाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव, 18 जुलाई को पारित, 15 अगस्त को देश को आजादी मिली। और संविधान सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका यानी प्रांतीय जो विधान परिषद वही विधानसभा, उसके माध्यम से। कार्य प्रणाली है ये देखिए, संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन काउंसिल चैम्बर में। पूछा जाता है यही जो पुराना संसद भवन है ना, पुस्तकालय, आज का भी जो दिल्ली का संसद भवन, इसी में बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन काउंसिल चैम्बर में। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष ये बिहार के लाल थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, बंगाल से बिहार को अलग करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहारी आंदोलन के क्या थे? जनक नायक थे। इन्हीं के भवन में आज बिहार बोर्ड चल रहा है और सिन्हा लाइब्रेरी भी है। यही भारत के सपूत है, लाल है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। गर्व होना चाहिए बिहारियों को भी कि सबसे पहले प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा बाबू को बनाया गया। ठीक है, 9 दिसंबर को। अब आइए अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया? आइए पुनः बिहार के लाल दोबारा डॉक्टर राजेंद्र बाबू। इनकी स्मृति इतनी तेज थी कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। वाह क्या बात है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की। बहुत गरीबी में पले बढ़े और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं, सम्मानित पद पर गए। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बन गए। और संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार। कहा कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद का इनका नारा था। और इन्होंने कहा कि हर हालत में पाकिस्तान हमको चाहिए, इसलिए ये पाकिस्तान के नाम पर मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए। और एक हैदराबाद देसी रियासत थी, हैदराबाद के निजाम के बारे में ऑपरेशन पोलो कहानी पढ़िए ना। सरदार पटेल साहब ने 550 से ज्यादा रजवाड़ों को मिला के एकता और अखंडता को एकजुट करते हुए अखंड भारत का निर्माण किया। खंड खंड को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया सरदार पटेल साहब ने। और हैदराबाद को भी ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। तो हैदराबाद के जो निजाम साहब थे वो शामिल नहीं हुए थे संविधान सभा में। आइए ये पूछा जाता है, देख लीजिए से ही उपाध्यक्ष कौन थे भाई संविधान सभा के? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। बस ऐसे ही उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य मतलब उद्देश्य क्या है? आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या, क्यों, कैसे, क्यों पढ़ रहे हैं? बीपीएससी एग्जाम देने के लिए, बीपीएससी पास करे एक अधिकारी बनने के लिए ना, यूपीएससी दे रहे हैं तो आईएएस बनने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित हुआ। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे। ठीक ना, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाले कौन थे? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और इसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, धर्म के पल्ला स्वतंत्रता और अवसर की गणना बनाने के लिए दृढ़ संकल्प आज संविधान सभा को तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी दीर्घ संकल्प करते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में बोल दिया हूं, ठीक है, उसकी माफ कीजिएगा। चलिए आगे बताऊंगा, समय की कमी है। अन्य कार्य देखिए, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत को सदस्यता का सत्यापन। ठीक है, राष्ट्रमंडल कौन? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ यानी अंग्रेज। ये जो ब्रिटिश था, कहा जाता था कि इसकी इतनी बड़ी दुनिया थी कि पूरे विश्व में इनका साम्राज्य था और कभी भी सूरज अस्त नहीं होता था। तो इन्होंने बहुत चालाकी के साथ इनकी जब
इनकी जब पूरे देश से सत्ता जब औपनिवेशिक इरा जब खत्म हुआ, साम्राज्यवादी शासन खत्म हो रहा था, बहुत चालाकी से उन्होंने पूरे अपने औपनिवेशिक देशों को मिला के राष्ट्रमंडल का निर्माण किया। ठीक है, हालांकि चलिए भारत के लिए अच्छी चीज है, हम लोग को भी एक संघ मिल गया, एक सपोर्ट मिल गया, एक समर्थन मिलेगा आगे चल के संयुक्त राष्ट्र संघ में। हालांकि जिस मंशा से भारत राष्ट्रमंडल का सदस्यता ग्रहण किया, आज तक उसका बहुत ज्यादा औचित्य व लाभ प्रतीत नहीं होता है। लेकिन आइए, कोई बात नहीं है, ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी की रणनीतिक उनकी कूटनीतिक सूझबूझ थी, साझेदारी थी। भारत की स्थिति उस समय कमजोर थी, चाइना जैसे शत्रु भी हमारे अड़ोस पड़ोस लगे हुए थे, साथ साथ रशिया और यूएस दो गुट था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी महा विनाशकारी युद्ध हो चुकी थी, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था, इतनी बड़ी विश्व की त्रासदी थी भारत पाकिस्तान विभाजन में, बाप रे बाप कहना ही नहीं है। तो ऐसे में राष्ट्रमंडल का भारत सदस्यता बन गया 1949 में। ठीक है, अभी भी राष्ट्रमंडल का ये संकुल का मुख्यालय है, देश से पूछा भी जाता है, देख लीजिएगा। लगभग इसमें 75 के आसपास कंट्री कितने का एग्जैक्ट डेटा देख लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल। ठीक है, अब आइए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज है ना, तिरंगा शान से केसरिया रंग है, सदा रंग वीरों की ये है, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई। तो यही 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और 22 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रगान जन गण मन। ठीक है, अधिनायक जय हे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मात। राष्ट्रगान कौन गाया था? रविंद्रनाथ कौन? टैगोर। और ये राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक ना, वंदे मातरम। ठीक है, सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम शीतलाम भस्य श्यामलाम मातरम अपनाया गया। और साथ में और देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू बिहार के बेटा को चुना गया। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चुना गया। संविधान सभा की कुछ समितियां बहुत महत्वपूर्ण है। समिति बनेगा ना भाई, अलग अलग संविधान की समिति बनेगी, वही तो अलग अलग मुद्दों पर विचार करेगा। अब नेहरू जी को क्या मिला? संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति बहुत इंपॉर्टेंट थी, संघ राज के बारे में, देसी राजे रजवाड़े संघ के बारे में चर्चा ये देखते थे। इसमें नीति का निर्णय, निर्धारण, निर्देशन, क्या, क्यों, कैसे, इसके बारे में विचार। तो संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान जवाहरलाल नेहरू, संघ और राज्य के चूंकि यही सबसे ज्यादा जाने माने विद्वान व्यक्ति थे, तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान जवाहरलाल नेहरू जी को मिल गया। हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू को, राजेंद्र प्रसाद को प्रक्रिया, चूंकि अध्यक्ष थे, चेयर साहब थे, अध्यक्ष महोदय थे, तो प्रक्रिया नियम इनको मिल गया। संचालन भी अध्यक्ष जी थे, इन्हीं को मिल गया संचालन समिति। प्रारूप डॉक्टर बाबा साहब बहुत गरीबी में पढ़े हैं, बहुत तकलीफ में पढ़े हैं, और एक हमारे सामाजिक न्याय के बहुत बड़े महान योद्धा हैं, और गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। और बाबा साहब ने ही अपने खून पसीने मेहनत परिश्रम से हमारे संविधान को सजोया संवारा है, और आज विश्व का सबसे अनुपम व अद्वितीय संविधान बना के हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आज हमारे पड़ोसी राष्ट्र मिट रहे हैं, बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन आज हमारा देश, हमारा राष्ट्र चट्टानी एकता के साथ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अटूट, अखंडित और एकत्रित है। और निश्चित रूप से 21वीं सदी में हमारा भारत महान बनेगा। ठीक है, तो आइए बाबा साहब को हम लोग अपने नमन आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विश्व के ऐसे महानतम संविधान बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर थे बाबा साहब। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल साहब के बिना तो देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। देश खंड खंड में बटा हुआ था, इसको एक कौन किया? राज्य रजवाड़ों को। इमेजिन कीजिए, कश्मीर जैसा, हैदराबाद जैसा, जूनागढ़ जैसा राज्य मिलता, एक भारत में टुकड़े टुकड़े छेद कर देता भारत माँ के में ये लोग। लेकिन इनकी कृपा से, सरदार पटेल साहब की कृपा से हम लोग देश को एकजुट और अखंडित एकत्रित रखने में हम लोग कामयाबी पाए। आइए इनको भी नमन करते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष रहेंगे सरदार पटेल साहब। ठीक है, कुछ और उप समिति था, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए कुछ था। इसके लिए सलाहकार समिति जो बनाया गया था, तो मौलिक अधिकार के उप समिति कौन थे? जेबी कृपलानी, बहुत विद्वान थे। और अल्पसंख्यक के लिए एच.सी. मुखर्जी, पूछा नहीं जाता है, नहीं देखिएगा, फिर भी जानकारी के लिए देख लीजिए कि सलाहकार समिति उप समिति कौन थे? मौलिक अधिकार कृपलानी, अल्पसंख्यक एच.सी. मुखर्जी, है ना। और यहाँ देखिए छोटी समिति राष्ट्रध्वज समिति के कौन थे? राजेंद्र बाबू। राष्ट्रध्वज समिति के राजेंद्र बाबू। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव।
संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव, ठीक है। अपने गुरुदेव को भी प्रणाम कीजिए। अपदीपो भव, प्रभु की कृपा से सब कुछ होता है भाई। नियति महान है, चिंता नहीं कीजिए। कर्म करना आपका काम है, फल की चिंता नहीं कीजिए। जो फल की चिंता किया, जो चाह लिया कि पढ़ रहे हैं तो हम कलेक्टर SDM बन ही जाएंगे, हो गया आपका काम। अपना काम कीजिए, फल देने वाले ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक ना। चाह है वही दुख है, चाह खत्म दुख खत्म। इसलिए खुशी से रहना है, निश्चिंत होकर रहना है। तो भाई चाह को हटा दो कि क्या बनना है, छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर कि क्या बनाना चाहते हैं तुमको। आओ मिलके हम लोग अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं पॉलिटी के माध्यम से। संविधान निर्माण में लगा समय कितना समय लगा, देखिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 वर्ष का समय लगा। संविधान पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल संवत को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यही हुआ, संविधान पारित हो गया इस दिन, ठीक ना। और इस दिन से कुछ भाग लागू भी हो गया। और अंत में 26 जनवरी 1950 से हमारा देश गणतंत्र घोषित हो गया। यानी अब संविधान पूरी तरह से लागू हो गया, गणतंत्र है, यानी गणतंत्र है। इस तंत्र का महान सर्वोच्च पद पर कौन लोग है? गण है, जनता के गण के प्रतिनिधि कौन है? महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय हैं, ठीक है। अब आइए, कुल भाग कितना है भाई? कुल भाग था 22 भाग, बनेगा ना संविधान में अलग अलग, तो कुल भाग 22 भाग। अनुच्छेद 395, अनुसूची 8 मूल रूप से अभी बढ़कर 12 अनुसूची हो गया है। भाग वही है, 22 भाग संविधान में, अनुच्छेद 395, अनुसूची 8 से 12। अरे वही टॉपिक और क्या, शीर्षक 22 शीर्षक हुआ, ठीक ना। नागरिकता से संबंधित शीर्षक हुआ भाई, मौलिक अधिकार से हुआ, निर्वाचन से संबंधित हुआ, केंद्र सरकार से हुआ, राज्य सरकार से हुआ, वित्त से, और क्या शीर्षक हो गया, ठीक है। अनुच्छेद में 1 2 3 4 2 4(1) 4(b) 4(c), इसी तरह 249 370, आर्टिकल 370 पता है ना। इसी तरह से 395 हो गया अनुच्छेद, और अनुसूची 8 हो गया। मुख्य रूप से इसमें प्रधानमंत्री जी के बारे में, संसदीय पदों के बारे में दिया रहता है, भाषा के बारे में दिया हुआ है, केंद्र सूची, समर्थित सूची के बारे में जो आगे बताया जाएगा, ठीक है। अब 12 अनुसूची हो गया, ठीक ना। 10वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है, दल बदल कानून, बाकी पढ़ेंगे हम लोग। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बस देख लीजिए, ठीक है। वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे भाई? 389। तो ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 292 ब्रिटिश प्रांत। चीफ कमिश्नरी से 4 और देसी रियासत से कितना थे? 93, यानी 292 थे ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी से, ठीक है, 93 देसी रियासत। जुलाई 1946 को चुनाव हुआ था। 10 लाख की आबादी पर पूछा जाता है, कितनी आबादी पर? तो 10 लाख की आबादी पर। कितनी आबादी? 10 लाख की आबादी पर प्रांतों से ये चुनाव हुआ था संविधान सभा में प्रतिनिधित्व के लिए, जिसमें सदस्य संख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 थी। महिला सदस्य कितने थे? 15। महिला सदस्य संख्या 15 और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33। आइए एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। संविधान निर्माण की कुछ महत्वपूर्ण तिथि। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर 1946 को आया। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को मिली। राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा कब पारित हो गया? 26 नवंबर 1949 को, बड़ा ऐतिहासिक दिन है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ? 1949 को राष्ट्रमंडल में कब भारत सदस्य बन गया? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया भाई? 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति 22 जनवरी 1950 को चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ महत्वपूर्ण ये चीजें थी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप संविधान समझ गए होंगे। ये जरा देखिए, यही हमारा भारतवर्ष है, भारत देश है, और यही भारत विभाजन 3 जून की योजना में भारत से पाकिस्तान बट गया। यही हमारा देश था, जो पाकिस्तान की सीमा है ये हमारा देश था। ये जो बांग्लादेश है ये भी हमारा ही देश था। लेकिन दुखद और त्रासदीपूर्ण स्थिति है कि पाकिस्तान
और भारत दो अलग अलग टुकड़ों में बट गया। हालांकि यह दो सीनों का विभाजन था, दो कलेजों का विभाजन था, गंगा जमुनी संस्कृति का विभाजन था। और ये छोटी सी जिंदगी पे रात लंबिया लंबिया की घरे आजा परदेसी, गदर फिल्म देखिएगा विभाजन के बारे में। और भी विभाजन के बारे में कुछ कुछ फिल्में हैं, उसको भी देखिएगा, ठीक ना। और कॉन्स्टिट्यूशन सीरियल है श्याम बेनेगल की, उसको जरूर देखिएगा, संविधान निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन सीरियल, ठीक है। एक बार अच्छे से बोर्ड को देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। मैं समझता हूं कि चीजों को आप समझ गए होंगे। अच्छे से समझिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, ऑडियो सुनिए, वीडियो सुनिए, ठीक है। टीवी पर कुछ फिल्में देखिए, यूट्यूब पर जाइए, ई लर्निंग साइट्स पर जाइए। हमारे कुछ और अच्छे अच्छे मित्र हैं, ऑफिसर्स मित्र हैं जो कि क्लास पढ़ाते हैं, उनके साइट पर जाइए। अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट को फॉलो कीजिए, ऑनलाइन साइट्स को फॉलो कीजिए और इस तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाइए और फल की चिंता किए बगैर ईश्वर की आराधना करके शुद्ध तन मन और धन के साथ, पूरे दिल दिमाग के साथ ईश्वर की आराधना करके मां सरस्वती का नाम लेके पढ़ाई कीजिए। अपदीपो भव टीम महाबोधि व राजीव की ओर से आप सबको नमन वंदन व अभिनंदन।